आकाश का प्रतिबिंब देखने की इच्छा हो तो जल से भरे हुए घड़े में उसका आभास देखा जा सकता है। यदि उस घट को फोड़ दें तो आकाश नहीं फूटता है, अपितु घट में पड़े हुए आकाश के प्रतिबिंब का नाश होता है। इसी प्रकार जड़ शरीर में चेतन आत्मा रहता है और उसका ज्ञान उसमें प्रकाश करता है। पलटू साहिब कहते हैं कि शरीर का नाश होता है, चेतन का नाश नहीं होता। विशेष, आकाश शून्य है, उसका प्रतिबिंब नहीं होता। जल में जो दिखता हुआ प्रतिबिंब है, जिसे आकाश का प्रतिबिंब कहा जाता है, वो आकाश में फैले हुए गर्दा गुबार का जड़ कणों के घनाकार का प्रतिबिंब है, आकाश का नहीं। ये सत्य है कि शरीर का नाश होता है, चेतन आत्मा का नहीं। जो मनुष्य अपने चेतन स्वरूप को समझकर उसमें स्थित हो गया, वो संसार सागर से पार हो गया। आज तक मन का सुलझना असंभव लगता था, उसे सुलझाकर पूर्ण शांत कर लिया और सावधान कर लिया। अब भीतर बाहर के सारे व्यवहार ज्ञान प्रकाश में होने लगे। भीतर मन शांत है और बाहर व्यवहार सुलझा है। जीव और ब्रह्म के अबोध की ग्रंथि को विवेक से खोल डाला और निर्णय हो गया कि जीव स्वयं ब्रह्म है, सार सत्य स्वरूप है। पलटू साहिब कहते हैं कि स्वरूप का बोध होते ही संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, स्वरूप ज्ञान में ही निरंतर स्थिति हो गई। जीव जहाँ से आते हैं उस स्थान का रहस्य कोई नहीं जानता। इस तथ्य को खोजते खोजते सब मर गए, उसका पता कोई नहीं पाता है। आधे बीच से ही सब लौट पड़ते हैं, केवल वाणी के बल से अपनी अपनी कल्पना को खड़ी करते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि मैंने अनुसंधान करके देखा तो लगा कि सब मतवादी विभिन्न काल्पनिक बातें करते हैं। विशेष, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सब जीव रहते हों और वहाँ से संसार में आते हों। जड़ और चेतन दोनों नित्य हैं, दोनों सब समय रहते हैं। अविनाशी चेतन वासनावश देह धरते छोड़ते रहते हैं। जो जीव सब वासना छोड़ देता है वो अपने आप में स्थित हो जाता है और सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। पंडित वेद पुराण पढ़ते हैं और धर्म की अपनी दुकान करते हैं। मूल के अर्थ को समझकर टीका करते हैं, परंतु उनका मन माया में बिका है। वे दूसरे को तो ज्ञान देते हैं, परंतु उनका अपना हृदय ज्ञान से खाली है, मन पवित्र नहीं है। पलटू साहिब कहते हैं कि लोग पोथी पत्रा में खोजते हैं, क्या परमात्मा कहीं छिपा बैठा है? मैं अन्य को नहीं जानता हूँ, मेरी निंदा करने वाला मेरा गुरु है। उसी ने मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए उसके कदमों में झुकता हूँ। मैंने अपना ऐसा गुरु खोजा है जो धोबी बनकर मेरा मल धोता है। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं अपने निंदक का साष्टांग आठों अंगों से सिर, हाथ, पैर, आँख, जांघ, हृदय, वचन और मन से प्रणाम करता हूँ। मेरा निंदक मेरा गुरु है, मैं उसका दास हूँ। संतों की निंदा मत करो, संतों की निंदा करने से भलाई नहीं होगी। जीव 84 चक्कर का भोग कर आया है, यदि आज मन मैला करेगा तो पुनः 84 चक्कर में घूमेगा। संतों को तो इसकी चिंता नहीं रहती कि हमें कोई क्या कहता है। वस्तुतः
निंदक अपने मन की खराबी की आग में स्वयं जलता है। पलटू साहिब कहते हैं कि निंदक का समर्थक भी नीची गति को जाता है। भजन गाने वाले या कीर्तन करने वाले वो सब करें, मैं उनके बीच का जीव नहीं हूँ। मैं जाकर भजन में बैठ गया हूँ, सदैव स्वतः स्वरूप में लीन हूँ। अब कौन भजन कीर्तन में आवाजाही करे? जब नमक की डली समुद्र में गल गई, तब उसे कौन खावे? पलटू साहिब कहते हैं कि स्वरूप स्थिति के अखंड आनंद का जिनको निरंतर अनुभव हो रहा है, उनको अब क्या पाना शेष रह गया? जो मनुष्य भूत पिशाच पूजते हैं, वे बारंबार भूत पिशाच ही होते हैं। वे भूत प्रेत की योनि में भटकते फिरते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता का यही अभिप्राय है। गोबर का कीड़ा फूलों पर नहीं बैठता है, वो मलमूत्र पर ही बैठता है। पलटू साहिब कहते हैं कि संसारी लोग अपने कुल की बुरी रीति नहीं छोड़ते। जहाँ पिता गया वहीं पुत्र जाता है। जब पंडित अक्षर के अभिप्राय स्वरूप अक्षय निज स्वरूप आत्मा को समझ गया, तब वो पोथियों में नहीं उलझेगा। वो तो विषय कामना की दरिद्रता से छूटकर निष्काम स्वरूप स्थिति की गद्दी का बादशाह हो गया। अब वो सांसारिक भोगों की भीख नहीं मांगेगा। जो देव मूर्ति का स्वरूप स्वयं हो गया, वो जड़ मूर्तियों के सामने क्या नाचेगा? पलटू साहिब कहते हैं कि जब साधक अपने आत्मभाव में लीन हो गया, तब उसकी सांसारिकता की चाल भूल जाती है। चोर और साहू की उपेक्षा करके जंगल में सोना और अकेला शांत हो बैठकर रात दिन अपने तन मन के विकारों को निकालते रहना। स्वरूप स्थिति में माता पिता की पहुंच नहीं है, वहाँ रोना हंसना दोनों नहीं है। पलटू साहिब कहते हैं कि सांसारिक माया जाल से दूर रहो। जान समझ लेने के बाद भी व्यर्थ बंधनों में क्यों फंसना? जगत चला चली की राह है, यहाँ से चल देना है। इसलिए जो बन सके भलाई का काम कीजिए। अंततः शरीर और संसार आज कल में छोड़ देना है, इसलिए किसी प्राणी को दुख न दीजिए। ऐसे ज्ञान का प्याला घोलकर पीजिए जिससे दूसरे का कल्याण कर सको। पलटू साहिब कहते हैं कि तन मन तथा वाणी के दुष्कर्मों को विवेक से धो डालो और सद्गुण रूपी चंदन का जीवन में लेपन करो। हे दरवेश, जिस उद्देश्य को लेकर तुम दरवेश हुए हो, उसकी बात बताओ। तुमने क्या अनुभव किया, उसका मुझे उपदेश करो। जिसका तुमने दर्शन किया है, वो काला है कि पीला अथवा लाल है, उसका क्या रंग तथा कैसा वेश एवं स्वरूप है। पलटू साहिब कहते हैं कि हे भाई, जिसने आत्मदेश का अनुभव किया है, वो फकीर मेरा पीर है, गुरु है। विशेष सच्चा संत एवं फकीर मन को संकल्प शून्य कर आत्मलीन रहता है। उसमें न कोई रूप है और न रंग। वो तो प्रपंच शून्य आत्मसत्ता एवं स्व अस्तित्व मात्र है। जड़ प्रकृति के तीनों गुणों का रोग सब देहधारियों को लगा है और वे उसी में घुल घुल कर मरते हैं। लोग कर्मकांड के बाह्य आडंबर की औसत घोटकर पीते हैं, परंतु वो रोग दूर करने में सफल नहीं होता, बल्कि कर्मजाल में फंसकर भव रोग का बोझा अधिकाधिक बढ़ता है। इसी दुख में पड़े पड़े सब जीव अपने को धोखे में खोते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि जब सद्गुरु रूपी वैद्य मिले,
तब जीव भवरोग से मुक्त होता है। यदि कोई परम तत्व का बोध नाम के आधार पर चाहता है तो वो नाम अनाम है। नाम रूप से परे है, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता है। वो वर्ण मात्रा से परे तत्व है। आत्म स्वरूप को वैसे रूप रहित कहना चाहिए जैसे वायु बलवान होकर भी रूप रेख से रहित है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत जन संकल्प शून्य दृष्टि से आत्म साक्षात्कार करते हैं। नाम एवं संज्ञा के आधार पर हम आत्म तत्व का बोध प्राप्त करते हैं। वो चित्त वृत्ति की शून्य अवस्था में फलित होता है। ये गुप्त भेद है, इसे बहिर्मुखियों में कोई नहीं जानता है। अपना आत्म अस्तित्व वर्णमाला और रूप रंग से परे है। वो चर्म चक्षु से देखने की वस्तु नहीं है। जैसे वायु अदृश्य है वैसे आत्मा अदृश्य है। उसका आकार कहा जाए तो वो केवल ररंकार है, अर्थात रमैया राम चेतन मात्र है। पलटू साहेब कहते हैं कि इस आत्म साक्षात्कार दशा को कोई संत देखता है, शेष लोग तो देखने का दंभ बढ़ते हैं। संत संकल्प शून्यता की स्थिति रूपी तख्त पर बैठकर बादशाह हो जाते हैं। वे तीनों लोगों को जीत लेते हैं, दृश्य मात्र का मोह छोड़ देते हैं। उनका आत्मज्ञान छत्र घूमता है। उनके मन की प्रपंच शून्यता ही उनका ध्वजा पताका फहराना है। उनका न्याय भी बड़ा है। जड़ दृश्य को त्याग कर स्वतः दृष्टा स्वरूप चेतन में ठहरना। पलटू साहेब कहते हैं कि उनके हृदय गगन में आठों पहर अखंड आनंद रूप मंगल सूचक बाजा बजता है। सबसे बड़े संत हैं, वे ही सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मा का ज्ञान देते हैं। अतएव पहले संत तब आत्मज्ञान। तीसरे नंबर में माने गए 10 अवतार हैं, उन्हें नमस्कार है। फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सारा संसार ही है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत सबके ऊपर सिर मुकुट है। जीवन 4 दिन का है। आत्मशोधन कर आत्मलीन होने की साधना करो। इसके लिए अपने तन मन धन एवं सर्वस्व संतों के चरणों में न्योछावर कर दो। संत से ही कल्याण का रास्ता मिलेगा। उनके उपदेश से ही मुमुक्षु का उद्धार होगा। पलटू साहेब कहते हैं कि भगवान भी संत के पीछे पीछे घूमते हैं और उनकी शरण से अपना कल्याण चाहते हैं। वे संत से डरते हैं। संत रिद्धि सिद्धि की उपेक्षा करते हैं और उन्हें दूर खदेड़ते हैं। इंद्रासन और बैकुंठ को मल की तरह समझते हैं। वे अखंड आत्मलीनता की भक्ति करते हैं। उन्हें हर क्षण हरि नाम की प्यास रहती है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत मुक्ति नहीं चाहते, वो तो उनके लिए तुच्छ और निरर्थक है। विशेष जो सब समय निष्काम है वो निरंतर मुक्त है। अब उसे बाहर से मुक्ति पाने का क्या प्रयोजन होगा। पलटू साहेब फककड़ी संत हैं, इसलिए वे झटके में बात कहते हैं। इससे सामान्य लोगों को भ्रम हो सकता है कि क्या वे मुक्ति नहीं मानते थे, परंतु ध्यान रहे वे सब समय मुक्त थे। जो पूर्ण निष्काम है वो निरंतर मुक्त है। जिनके हृदय में आत्मज्ञान है, विषयों से वैराग्य है और सद्गुरु भक्ति में प्रीति है, जिनकी कथनी और रहनी एक समान है, जिनके मन में न हार है और न जीत है, जो पूर्ण संतोषी
तथा जगत प्रपंच से निवृत्त हैं और जिन्होंने आत्मलीनता रूपी भजन में अपने को समर्पित कर दिया है। पलटू साहिब कहते हैं कि वे सारा सार शब्दों के विवेकी संत आत्म स्ववश जीवन मुक्त हैं। संत किसी का भविष्य नहीं बताते हैं, ये तो पाखंडियों का काम है। संत औषध देने का काम नहीं करते, ये वैद्यों का काम है। झाड़ फूक करना तथा ताबीज बनाकर देना, ये ओझा का काम है। पलटू साहिब कहते हैं कि संत इन झगड़ों से रहित रामलीनता में रहते हैं। जो किसी एक वेश में न रहकर विचित्र वेश में रहता है, दूसरों को देने में उदार है और अपने जीवन पर खर्च करने में मितव्ययी है। जो संसार की चमक दमक से उदास रहता है और अंतिम दशा स्वरूप स्थिति का ज्ञाता तथा उसमें रमने वाला है। पलटू साहिब कहते हैं कि जो ऐसी रहनी में रहता है उसके संत के लक्षण हैं। जो सब प्रकार के मोह से रहित है, आत्मज्ञान में लीन चक्रवर्ती सम्राट है, तुरिया से भी ऊपर उठकर स्वरूप स्थिति में पक्का दृढ़ है, जिनकी रहनी और व्यवहार एक समान है, जो नाना प्रकार के शब्दों के सार असार को पहचानता है। पलटू साहिब कहते हैं कि यदि ऐसा कोई संत मिले तो उसे सद्गुरु समझकर आदर दो। जो आसन में दृढ़ है, भोजन और नींद में संयमी है, आठवें लोक की बात का सही निर्णय करता है, जो 24 घंटे चिंता रहित तथा प्रसन्न चित्त रहता है। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं अपने तन मन धन उसी के चरणों में न्योछावर कर दूंगा। दुख सुख संपत्ति विपत्ति मान अपमान शत्रु मित्र प्रजा राजा कनक और कांच में समान बुद्धि रखने वाले तथा आत्मज्ञान में प्रवीण होना संत के लक्षण हैं।